नमस्कार, मैं कुशी कमल स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रोफेसर टॉक पर। इजराइल और फ़िलिस्तीन के मुद्दे को ही कंटिन्यू करते हैं। इंटरनेशनल अटेंशन जितना भी है वो इजराइल और फ़िलिस्तीन को ही मिल रहा है, हमास को ही मिल रहा है। ज़्यादातर मीडिया, क्योंकि मैं बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करता हूँ, बात हम किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म को आप उठा लें, इंटरनेशनली नोन, यदि हम मिडिल ईस्ट की बात छोड़ ही दें कि मिडिल ईस्ट से रिलेटेड मीडिया हाउसेस, यदि हम आउट ऑफ मिडिल ईस्ट की बात करें, यदि यूरोपियन मीडिया हाउसेस की बात करें, अमेरिकन मीडिया हाउसेस की बात करें, ऑस्ट्रेलियन मीडिया हाउसेस की बात करें, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्रिटिसिज्म के तौर पर इजराइल को ही दोष देते हुए मिल रहे हैं। और उसमें एक नया ये जुड़ा कि इजराइल जो है वो सिर्फ फ़िलिस्तीनी लोगों को ही नहीं मार रहा, हमास के आतंकवादियों को ही नहीं मार रहा, वो इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस की बिल्डिंग्स को भी उड़ा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ गाज़ा में स्थित अल जला बिल्डिंग की, जो अल जजीरा, जो एक फेमस वर्ल्ड फेमस न्यूज़ मीडिया हाउस है, उसकी बिल्डिंग को इजरायलियों ने उड़ा दिया। काफ़ी न्यूज़ में रहा, काफ़ी वीडियो, यहाँ तक कि मेरे व्हाट्सएप में भी वो वीडियो मुझे देखने को मिला। That building is where Al Jazeera's offices are. There we are, another strike on that tower. And the tower has come down. That is the Al Jala Tower. और सीधा सबने यही कहा कि इजराइल को जो क्रिटिसाइज कर रहा है, इजराइल उससे हटा रहा है। इजराइल ने गाजा बेस्ड अल जजीरा के ऑफिस को सिर्फ इसलिए उड़ा दिया कि अल जजीरा जो है कंटिन्यूसली इजराइल को क्रिटिसाइज कर रहा है। सुनने में तो ऐसा ही लगता है कि चलो भाई हाँ सही है, और बिलीव करने में भी समझ में आता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अल जजीरा का ऑफिस टारगेट था या समथिंग एल्स। इसके जवाब में नेतन्याहू ने यह भी कहा कि अल जजीरा की बिल्डिंग को नहीं उड़ाया गया था, वह हमास का हेडक्वार्टर था, इंफॉर्मेशन सेंटर था, बड़े बड़े टेरर प्रोजेक्ट्स जो है वो वहीं से चलाए जा रहे थे। फिर ये बात समझ में नहीं आती है कि अल जजीरा जो दुनिया भर की खबर रखते हैं, दुनिया भर की खबर दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाता है, उसी के बिल्डिंग में हमास टेररिस्ट ग्रुप का ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या वो उससे अवेयर नहीं है? और अवेयर ही नहीं थे, मैं तो ऐसा कहूँगा कि दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे थे। अल जजीरा जो है इजराइल का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा था, उसके साथ साथ वो हमास को ह्यूमनाइज करने की कोशिश कर रहा है, उसको एक रिबेल ग्रुप का नाम दे रहा है इंस्टेड ऑफ ए टेरर ग्रुप। एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, फिलिस्तीन के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे उसे आगे कर रहा है। कुछ महीने पहले फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया भर के 10 टेरर ग्रुप जो सबसे ज़्यादा अमीर हैं उनकी लिस्ट निकाली थी। उसमें फर्स्ट नंबर पर आइसिस और सेकेंड नंबर पर था हमास विथ $1 बिलियन इनकम, कि सबसे ज़्यादा जो हमास को कंट्रीब्यूशन है वो 2 देशों से आता है, डोनेशन के थ्रू, सपोर्ट के थ्रू और बैक हैंड जैसा भी आप कहें, वह ईरान से आता है और दूसरी कंट्री है कतर। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इस टेरर ग्रुप को चलाने के लिए कतर से आता है। अब आते हैं अल जजीरा पर। आप विकिपीडिया उठाइए, अल जजीरा को सर्च कीजिए तो पता चलेगा कि अल जजीरा जो है वो इंडिपेंडेंट मीडिया हाउस नहीं है। अल जजीरा जो है वो स्टेट ओन्ड, कतर के द्वारा इस्टेब्लिश मीडिया हाउस है, जो उनके नैरेटिव को, उनके द्वारा बताई गई बातों को दुनिया तक पहुंचाता है, उनके नज़रियों को सबके सामने पेश करता है। अपना मुस्लिम वर्ल्ड में अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखने के लिए कतर ने अल जजीरा की स्थापना की थी। अल जजीरा और एजे प्लस, ये 2 मीडिया हाउसेस हैं। एजे प्लस का काम है, यंग जनरेशन है, उनके अंदर एक सर्टेन नैरेटिव सेट करना। यदि आप देखें तो हमास और अल जजीरा के बीच में क्या कॉमन है? कतर। इसीलिए दोनों ऑफिसेस जो हैं वो सेम बिल्डिंग में थे और पिछले 11 साल से उसी बिल्डिंग में काम कर रहे थे साथ में, तो इसमें कोई बेहद आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए अल जजीरा जो है अपने न्यूज़ में ये बता रहा है कि उनके ऑफिस को उड़ाया गया, ये आधा सच है। वो ये बताने से कतरा रहा है हमास जैसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिस भी वहीं पर थी। और यदि आपने इस न्यूज़ को पढ़ा हो, कवर किया हो, और इवन नेतन्याहू ने क्लियर किया, आईडीएफ ने, इजरायली डिफेंस फोर्स ने 1 घंटे की मोहलत दी थी सभी को वहाँ से खाली करने के लिए। उनका मकसद सिर्फ बिल्डिंग गिराना था, लोगों का नुकसान करना नहीं। तो हमास एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने लोगों की बिल्कुल भी कदर तो नहीं करता, लेकिन उसकी तरफ आने वाली सहायता को भी वो रोक रहा है ताकि वो बेचैनी बनी रहे, ताकि वो त्रासदी बनी रहे। तो हमें हर चीज़ को, जो भी हम नैरेटिव डाइजेस्ट कर रहे हैं, जो भी हम एक न्यूज़ मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू हो या अल्टरनेट मीडिया के थ्रू हो, हमें सिक्कों के दोनों पहलू को देखने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। कैसा लगा ये वीडियो? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बताएं क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं। यदि आपको इजराइल और फ़िलिस्तीन को लेकर कोई अदर विचार हैं वो भी मुझसे अवगत कराएं। आप सभी अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।